छुट्टी? मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। देखो, तुमने अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, लेकिन मैंने तुम्हें जिस डॉक्टर के पास जाने को बोला था उसके पास गए थे। हाँ सर, गया था। मैं वहाँ पर चुपचाप बैठा था तो वो डॉक्टर बोली, घबराओ मत, मैं डॉक्टर हूँ, आप बस प्रॉब्लम बताओ, मैं चेक करके बताऊंगी। तो मैंने डॉक्टर से कहा, मैडम मेरी गर्लफ्रेंड को लगता है कि मेरे लड़ने का स्वाद फीका है, आप बता दे चेक करके। पर उसने नहीं किया। और ये चीज तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कब बोला? एक दिन मैं रात को गर्लफ्रेंड से मिलने गया था तो वो बोली कि मैं रेडियो की तरह हूँ, मेरा एक बॉक्स ट्यूनिंग और दूसरा वॉल्यूम है। तो मैंने दोनों दबाया लेकिन सिग्नल नहीं आया। तो मेरी गर्लफ्रेंड बोली, भोसड़ी के अपने नीचे का सेल तो पहले डाल। तो मैंने डाला, फिर उसने टेस्ट करके बताया फीका है। शायद ये 2 तारीख की बात रही होगी। तुम्हें पता है स्पर्म डोनेशन ब्लड डोनेशन से ज्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि हैंडमेड चीजें ज्यादा महंगी होती है। अरे सर, आपने जिस लड़की का आईडी दिया था पटाने के लिए, वो आईडी फेक है। साला पबजी वाले पाकिस्तान से लड़की लाकर शादी कर रहे हैं और इधर हम इंस्टाग्राम वाले। पूजा, पहले तुम कसम खाओ कि तुम लड़की हो। मैं इतना अच्छा दिखता हूँ फिर भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती। और उधर हमारा पड़ोसी मोहित दाढ़ी ऐसे बढ़ा कर रखा है जैसे कि अंकल हो, और उससे तो 2 लड़की पटी है। बेटा, आजकल के लड़कों के पास चाय पीने तक के पैसे नहीं हैं और दाढ़ी ऐसे रखते हैं जैसे कि जयपुर किले के महाराजा हो। और मैंने जो तुम्हें लड़की पटाने के टिप्स दिए थे उनको फॉलो किया? हाँ सर, किया। पता नहीं फिल्मों में टकराने से कैसे प्यार हो जाता है। मैं एक लड़की से टकराया तो उससे मैं बोली, भोसड़ी के अंधा है क्या। और एक लड़की से नजर मिली तो समझा कह दूं दिल की बात। फिर वो चप्पल उठा के बोली, आगे दिखाता है मदर जात। और एक लड़की बोली, प्यार मैं तुमसे तभी करूंगी जब तुम मुझे भगा कर शादी करोगे। अरे सर, बड़े हिम्मत वाले होते हैं जो भाग कर शादी करते हैं। यहाँ तो पापा के 4 मिस कॉल आते हैं तो गाड़ फट जाती है। भगाकर शादी करूंगा तो डर के मारे भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। और भगवान से याद आया, ऊपर वाला कोई चीज फिजूल नहीं बनाता। जैसे भगवान ने मेरी उंगलियों के बीच जगह छोड़ा है। आपको पता है क्यों? वो इसलिए छोड़ा है ताकि कोई आपकी जिंदगी में आए, आपके हाथों को पकड़े और यहाँ से कहे, ले बीड़ी पी ले, कछु ना धरा है इन जिंदगी में। चड्डी यार, तू मजाक मत उड़ा, तू सिंगल होता पता चलता है। पहले मैं भी सिंगल हुआ करता था, फिर मेरी दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाया, अब मेरा दोस्त सिंगल है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस में मैं तुमको यही सलाह देना चाहूँगा कि लड़कियों और सड़क के गड्ढे दोनों खतरनाक होते हैं। एक से दिल निकल जाता है और दूसरा से गुर्दा निकल जाता है। भाई गर्लफ्रेंड बहुत दूर की बात है, लड़कियां तो मुझे दिखती ही नहीं, काला जो हूँ। बेटा, पहले मैं भी काला था। तो ना, आज से 1 साल पहले मैं अपने ससुराल गया था तो मेरी सास बोली कि दामाद जी कम से कम यहाँ 1 महीना तक रुको, दूध दही खाओ और मौज करो, इसी बहाने हमें भी दूध दही खाने का मौका मिल जाएगा। तो मैंने कहा, क्या बात है ससुर माँ, आजकल बहुत प्यार जता रही हो मुझ पर। तो मेरी सास बोली, ऐसी बात नहीं है दामाद जी, दरअसल हमारी भैंसिया का जो बच्चा है वो मर गया है, तो कम से कम आपको देख देख कर वो दूध दे देगी। तो ना, मुझे बेइज्जती होती थी, फिर मैं क्रीम लगा लगा कर बुरा हुआ। अच्छा, आप ससुराल जाने के लिए छुट्टी लो, लेकिन हमें नहीं दोगे। अभी अभी 3 दिन पहले भी आपने लिया था, क्यों लिया था? बीबी को घुमाने ले गया था, लेकिन पूरी छुट्टी बेकार हो गई। अरे, जब घूमने के दौरान महिलाओं को पूरा खर्चा पुरुषों से करवाना होता है तो 2 मीटर का पर्स लगा कर क्यों चलती हैं? और ऊपर से एक पुलिस वाला मिल गया था। मैं बाइक पे अपनी बीबी को बैठा के ले जा रहा था तो एक पुलिस वाले ने रोका, पूछा, ये बाइक में तुम्हारे पीछे कौन है? तो मैंने कहा, मेरी बीबी है। तो उसने अपने हवलदारों से कहा, अंदर करो साले को, अपनी साली की दीदी के साथ घूम रहा है। फिर कुछ पैसे दिए तब जाके छोड़ा, लेकिन इसी चक्कर में मेरी वाइफ अपने लिए ब्रा लेना भूल गई। तो मैंने कहा, ठीक है, मेरी बनियान पहन लेना। तो इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा। अब तुम ही बताओ, ब्रा और बनियान में क्या अंतर है? बनियान में कपड़ा ज्यादा होता है लेकिन लोड कम, और ब्रा में कपड़ा कम होता है लेकिन लोड ज्यादा होता है। और ये चीज थोड़ा सा आप ना मुझे पूरी छुट्टी दे दो। तुमने पहले भी बहुत छुट्टी लेके रखी है, अभी अभी 7 दिन पहले एक बार छुट्टी ली थी, क्या किया? तो क्या है सर, हमारी ना सब्जियों का खेत है, तो कुछ दिन ना मैं बाजार में सब्जी फेर रहा था, तभी एक रंडी आई
और 2 फुट मूली को हैरान होते हुए देखा और बोली, भैया ये क्या है? तो मैंने कहा, हमारे लिए तो ये मूली है, लेकिन आपके लिए मामूली है। तो उसने बहुत पीटा। तो उस दिन की छुट्टी बेकार हो गई। सर इस बार दे दो, इस बार काम से मांग रहा हूँ। दोपहर के 12 बजे तुम लोगों का स्कूल लगता है। सुबह उठकर तुम लोग कोई भी काम खत्म कर सकती हो, जैसे ये सुबह उठता है। बेटा बताओ तो सुबह कैसे उठ जाते हो तुम? सर सुबह होते ही मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती है, हे पार्थ उठो, अपनी भविष्य नासा के यंत्र को उठाओ और अपना 1.5 GB डाटा खत्म करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। तो मैं उठ जाता हूँ। ऐसे कामों के लिए तुम्हारे पापा डांटते वाटते नहीं? सर वो तो बहुत भोले हैं। उस दिन मुझसे बोले कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, तो मैंने कहा मास्टर जी बोल रहे थे कि इस क्लास में 1 साल और लग जाएंगे। तो वो बोले बेटा भले ही 2-3 साल लग जाए लेकिन फेल मत होना। तो मैं बस हल्की फुल्की पढ़ाई करता रहता हूँ और पढ़ाई बहाने घर वालों को हर बात मनवाता हूँ। मेरा ही हुक्म चलते हैं, आपकी घर जैसा नहीं कि आपका भी हुक्म नहीं चलता। अरे मेरे भी घर में मेरी बहुत हुक्म चलती है। मैं अपनी बीवी से बोलता हूँ गर्म पानी लाओ तो गर्म पानी लाती है, ठंडा पानी लाओ तो ठंडा पानी लाती है। और फिर क्या उसी गर्म और ठंडे पानी से बर्तन और कपड़े धोता हूँ। तो सर आप काम वाली क्यों नहीं रख लेते? आजकल की पत्नियों को समझ में नहीं आता कि क्या करें। खराब काम वाली मिले तो खुद को काम करना पड़ता है और अच्छी काम वाली मिले तो पति काम कर देता है। अरे हर भारतीय महिलाएं अजीब होती है। दोपहर को पड़ोसन से पति की बुराई करती है और शाम को पति से पड़ोसन की। अब मेरी ही वाइफ को देख लो, बड़ी अजीब है। 2 नंबर चलाती है। तो मैंने अपने फोन में वाइफ 1 और वाइफ 2 करके सेव रखा था। देखते ही बिना समझे मुझे कूट डाला। बीवी के आने के बाद ही मैं फुसड्डी हो गई, वरना मैं तो बचपन में न पैदा होती ही डॉक्टरों से बोला मेरे बाप ने पैदा करने के लिए पैसे दिए हैं। कौन खींच रहा था भोसड़ी के? हर आदमी की यही कहानी है। शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद कुछ दिनों तक मदहोशी में और उसके बाद सारा जीवन खामोशी में रहता है। हम मर्दों ने युद्ध जीती, धरती जीता, आसमान जीता, समुद्र जीता और औरतों ने मेकअप किया और हमें जीत लिया। बुलेट के जैसा फास्ट था मैं, बन गया जनरल ट्रेन। मैं सीधा साधा पवित्र पीपल सा और वो मुझ पर लटकी चुड़ैल। बेटा तुम मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? सोच रहा हूँ आपकी बीवी को दिखा दो, वरना छुट्टी दो। बेटा तुम जाओ, तुम्हारा समर वेकेशन अभी से। थैंक यू सर।